दोस्तों, ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीनों को सरकार ने हाल ही में तगड़ा झटका दिया है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेम पर 28% की दर से टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। इससे ऑनलाइन गेम के शौकीनों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जबकि सरकार को मोटी कमाई होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में राजस्व सचिव सचिन मल्होत्रा के हवाले से कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लगने पर सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2 से 3% की दर से टैक्स दे रही है, जो सबसे नीचे स्लैब 5% से भी कम है। इसके बाद भी सरकार को 1,700 करोड़ रुपए की रेवेन्यू मिली है। ऐसे में अगर टैक्स की दर बढ़कर 28% होती है तो कुल राजस्व संग्रह भी कई गुना बढ़ना तय है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के डीजी जॉय भट्टाचार्य का कहना है कि यह समय ऐसा है जब सरकार को हर सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए, टैक्स दरों को कम या तर्कसंगत करना चाहिए, मगर सरकार एकदम उल्टा कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग में दोनों गेम पर ज्यादा टैक्स से किसी को फायदा नहीं होगा, उल्टा कारोबार कम होगा। जब कारोबार में गिरावट आएगी तो निश्चित तौर पर कंपनियों पर मैन पावर कम करने का दबाव बढ़ेगा। जीएसटी एक्सपर्ट निखिल गुप्ता के अनुसार मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग के तहत 2 तरह के गेम होते हैं, एक गेम ऑफ चांस और दूसरा गेम ऑफ स्किल होता है। एक गेम ऑफ चांस में 28% टैक्स लगता है और फेस वैल्यू पर लगता है, मगर गेम ऑफ स्किल में 18% टैक्स लगता था। काउंसिल के ताजा फैसले के बाद दोनों गेम में टैक्स के स्तर पर कोई फर्क नहीं रह जाएगा, यानी ऑनलाइन गेमिंग महंगा हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने मंगलवार को अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कसिनो और हॉर्स रेसिंग यानी घुड़दौड़ पर टैक्स को लेकर फैसला लिया। अब ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% की दर से जीएसटी लगेगा। यह टैक्स दाव पर लगाई जाने वाली पूरी रकम पर लगेगा। इसी तरह कसिनो के मामले में खरीदे गए चिप की वैल्यू पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनियों को भरना होगा। हालांकि ऐसे मामले में कंपनियां टैक्स ग्राहकों से ही वसूल करती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन विवेक जौहरी ने स्पष्ट किया कि 28% की यह दर हर बार बेट यानी दाव लगाने पर लागू होगी। इसका हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि आप हारे या जीते, दोनों ही मामले में टैक्स भरना होगा। वहीं जीती गई रकम पर अलग से इनकम टैक्स का नियम लागू होगा। इससे पहले ऑनलाइन गेम के प्रकार के हिसाब से टैक्स को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। हालांकि अब साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स लगाते हुए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संयोग आधारित खेल है। दोनों तरह के खेलों पर 28% जीएसटी ही लगेगा। दोस्तों, सरकार के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।